झंझारपुर के सांसद रामप्रीत मंडल ने भाजपा नेता सह जिला पार्षद संजय राम को दिशा का मेंबर बनाया है। उन्होंने भगवानपुर स्थित संजय राम के फार्म हाउस पर पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया, कोरोना के कारण जो है ना ये लंबित था। हम लोगों को दोनों जो है सांसद माननीय अशोक कुमार यादव जी और मेरे द्वारा कम से कम 8 लोगों को इसमें ये करना है, मनोनीत करना है, जिसमें एक अनुसूचित जाति से करना था। वो जगह खाली पड़ी हुई है 1.5 सालों से कोरोना के कारण। तो ये पहले भी रह चुके हैं। जब मैं प्रमुख थे तो देखते थे कि हुकुमदेव बाबू के साथ और हाउस में बहुत आवाज़ उठाने वाले हैं, तो बहुत लोग इनसे मतलब खुशी भी नहीं है कि वो बहुत बोलने नहीं देते, हाँ किसी को बोलने नहीं देते हैं। और कुछ इंटरनल कारण था हम लोग का पार्टी का जो अभी नहीं है ऐसा। तो मैं आज घोषणा करता हूँ और कल इनको पत्र मिल जाएंगे। इनके जो दिशा के मेंबर बनाना था वो बनाए हैं इनको, और आप लोग इनको धन्यवाद दीजिए और अच्छी से सुचारू ढंग से चला। जब से हमारा भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार केंद्र में बनी तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जिला विस्तृत कमेटी को नाम बदल के जिला समन्वय सतर्कता, जिसको दिशा का नाम दिया गया, और दिशा यह जिला स्तर पर बहुत बड़ी कमेटी होती है। इसमें बिहार विधान परिषद के सदस्य मेंबर नहीं होते हैं। सीनियरिटी के अभाव पर जो भी एमपी मधुबनी अंतर्गत जिला अंतर्गत आते हैं वो दिशा के अध्यक्ष होते हैं। झंझारपुर के सांसद जी हैं, जो हमारे माननीय सांसद है। झंझारपुर के सांसद नहीं, झंझारपुर के तो है ही, क्योंकि इनके छत्र छाया में मैं विगत 10 वर्षों से रहा हूँ। जब माननीय हमारे एमपी साहब प्रमुख हुआ करते थे तो वो पदेन सदस्य हो जाते थे और प्रमुख उस कमेटी के पदेन सदस्य होते हैं। और मैं उस समय में भी हमारे लोकप्रिय पूर्व सांसद हुकुमदेव बाबू जब हमारे दिशा मधुबनी जिला के अध्यक्ष थे तो उन्होंने भी मेरा नाम मनोनीत किए थे। और मैं 5 साल लगातार निष्ठापूर्वक, सर कहे हैं कुछ हो सकता है कि हमारे बाद से कोई पदाधिकारी रुष्ट रहता होगा, क्योंकि हम बेबाक बोलते हैं और ईमानदारी पूर्वक हम गरीब गुरबा का सेवा करते हैं। सर ने मुझे मनोनीत किए हैं तो मैं सर का किस शब्द से स्वागत करूं, मेरे शब्दकोश में वह शब्द आज महसूस नज़र नहीं आ रहा। आपको हम धन्यवाद देते हैं, और जिस क्षेत्र से आप जिला पार्षद हैं उसी क्षेत्र के नागरिक हम भी हैं, मतदाता। हम उस तमाम मतदाताओं की तरफ से आपको बधाई देते हैं। और एक चीज़ और बताइएगा, दिशा का फंक्शन क्या है? दिशा का फंक्शन है भारत सरकार के द्वारा जो भी संचालित योजना है, मुख्य रूप से उस पर नियंत्रण रखना, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी पर ख्याल करना। भारत सरकार का जो भी योजना है, चाहे जो कल्याणकारी योजना हो, सब कल्याणकारी का योजना है, जैसे विद्युत है, रोड है, इरिगेशन है, बहुत विभाग इसमें आता है जो भारत सरकार डायरेक्ट गाइड करती है। उसको नियंत्रण करने के लिए, उसको मॉनिटरिंग करने के लिए यह कमेटी भारत सरकार ने बनाई है। और जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हुए हैं तब से ही यह कमेटी फॉर्म हुआ है। तो माननीय हमारे अपने स्थानीय सांसद के अध्यक्ष हुए कि सीनियर है हमारे मधुबनी जिला में डॉक्टर अशोक यादव जी भी हैं। नहीं सीनियर की बात नहीं सर बीच में ये कर रहा हूँ सर। इसमें ऐसा है कि हमारे जो है झंझारपुर के 6 विधायक हैं, 6 विधायकगण है हमारे, 6 ठो विधानसभा का मेंबर हैं, और उनका है मधुबनी जिला में 4 है। तो 2 तो उनका हो गया दरभंगा तरफ से, तो वहाँ भी सदस्य अध्यक्ष हो गए, यहाँ भी अध्यक्ष हो गए। तो ये सीनियरिटी की बात इसमें नहीं है, क्योंकि हम सीनियर हो गए, हम विधानसभा के नाते, कि हमारा 6 विधानसभा है, इसीलिए अध्यक्ष बनाया गया। एक बात आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ और खुले दिल से कहना चाहता हूँ, सर का क्रियाकलाप मैं पहले भी देख चुका हूँ और सर से मैं पहले से भी प्रभावित हूँ। और सर हमारे आज सांसद हुए हैं, लेकिन कभी भी मुझे ये नहीं लगा, जब प्रमुख हुआ करते थे उस समय में भी मैं इनको सदैव बड़े भाई की तरह मानता रहा हूँ, अभी भी मानता हूँ। लेकिन मैं सर को आश्वस्त करता हूँ कि इन्होंने वास्तव में बड़ी विश्वास के साथ मुझे मधुबनी जिला के दिशा के सदस्य के रूप में इन्होंने पुनः मुझे मनोनीत किए हैं। तो सर को मैं आश्वस्त करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सर के सानिध्य में ही रहकर, सर के मतलब कभी भी सर को किसी तरह का मैं मौका नहीं दूंगा। वास्तव में जो मानवीय कर्तव्य बनता है और जो दिशा का जो एक रूल है, रूल के मुताबिक ही मैं कार्यकाल का निर्वहन करने का मैं हर संभव प्रयास करूंगा। कहीं से भी किसी तरह की मेरे ऊपर आंच नहीं आवे। और सर को
हमारे लोकप्रिय सांसद आरपी मंडल के ऊपर भी किसी तरह का आँच नहीं आवे। इस बात को मैं सदैव ख्याल करूँगा। मैं भी इनसे गुजारिश करूंगा, आग्रह करूंगा, ये जो समिति बनाई गई है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, खास करके जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, चाहे अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, माइनॉरिटी हो, इनका आवाज़ सदन में उनको उठाना चाहिए और आवाज़ उठाते भी रहे हैं, पहले एक्सपीरियंस भी है। यही आग्रह करूंगा कि ईमानदारी से, ऑनेस्टली आप हमेशा आवाज़ उठाइए, किसी ऑफिसर पदाधिकारी के प्रभाव में नहीं रहिएगा। ये मेरा खास आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री का जो सोच है, दिशा नाम देना अपने आप में देश के का जो एक नई दिशा देना निचले तबके के लोगों और को। दिशा से ही दशा हमारे देश की बदलेगी। दिशा की बैठक जो हर 3 महीने पर फॉर्म किया गया है, बुलाई जाएगी, उसमें इस दिशा की बैठक से दशा हमारे देश का बदलेगा। 46 कम से कम हमारे ये है जो जांच करने का, मॉनिटरिंग करने का है हम लोगों को, जैसे प्रधानमंत्री योजना है, वृद्धा पेंशन है, विद्युतीय जैसे बताए हैं, रेलवे का है, इरिगेशन का है, बहुत सारे योजनाएं, पोस्टल का है, पोस्ट ऑफिस का, PWD का है, NHI का है, बहुत सारी योजनाएं हैं। सारे हम लोगों को योजना को मॉनिटरिंग करके रिपोर्ट भारत सरकार को देना है। एक प्रश्न और हम पूछेंगे कि जैसे आपने बताया कि अनुसूचित जाति तक ज़्यादा ध्यान है इसका, ये जो बनाया गया है। नहीं, ध्यान सबका अलग अलग क्राइटेरिया है जी। खास करके अनुसूचित जाति के लोगों के लिए जी जो आवाज़ ये उठाएंगे। जी ऐसे तो हमारे जो है आपके मीडिया से भी लिया गया है, जी और आपको NGO से भी लिया गया है, जो अभी मैं घोषणा नहीं किया हूँ, ये पंचायती चुनाव के बाद में करूँगा, क्योंकि अभी बहुत सारे 5 ठो मुखिया जी भी हैं, महिला मुखिया जी भी हैं, समझे ना। सबों को इसमें ध्यान दिया गया है, जनप्रतिनिधियों को, मीडिया कर्मियों को, और जो पढ़े लिखे रिटायर अफसर हैं उनके लिए भी, जो पदाधिकारी रहेंगे जो हमको मदद करेंगे हाउस में। तो खास करके इनको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जो गरीब तबके के लोग, कमज़ोर तबके के लोग और नीडी जो हैं हमारे देश में, उनके लिए ये रिपोर्ट देंगे और हम लोग भारत सरकार को माननीय प्रधानमंत्री को देंगे। सांसद जी, इससे अलग एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, एक ध्यान आकृष्ट करवा रहे हैं। राजनगर प्रखंड के परिहारपुर, जहाँ महादलित बस्ती है, उस बस्ती में हम पहुँचे थे। वहाँ अभी तक विकास की किरण नहीं पहुँची है। जानकारी मिली कि PWD सड़क किनारे वो लोग बसे हुए हैं। PWD सड़क किनारे अगर ये लोग बसे हुए हैं तो एक सामुदायिक भवन भी बना हुआ है वहाँ। उसके बाद तत्कालीन मुखिया जो रहे लगभग 20 वर्ष पहले, तो आवास भी मिला है उन लोगों को, इंदिरा आवास, और उन लोगों को PHED विभाग से जल नल मिला है। बाकी ये जो शौचालय का या कोई भी योजना है तो उन तक नहीं पहुंचा है, जबकि सरकार का ध्यान महादलित बस्ती पर सीधा है। तो इस संदर्भ में हम आपका ध्यान आकृष्ट कराए हैं कि उस गरीब गुरबा का कल्याण हो, वहाँ तक योजना पहुँचे। आपको ये सूचना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जानकारी नहीं थी, और अभी हमारे जो बुद्धिमान विद्वान समाज सेवी श्री संजय राम जी जो ज्वाइन करने जा रहे हैं कल से दिशा में, तो उनसे आग्रह करूंगा कि ये जानकारी मुझे देंगे, और हम आगे भविष्य में जो भी हमसे हो सकेगा भारत सरकार द्वारा, बिहार सरकार द्वारा, हमारे संसदीय कोष से जो भी मदद होगा हम मदद करेंगे। नहीं, माननीय सांसद जी को वास्तव में इस विषय की जानकारी के अभाव था। मैं आपको माननीय सांसद जी के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूं कि हमारी बिहार की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक महत्वाकांक्षी योजना है महादलितों के लिए, जिनके पास लैंड नहीं है, जो निर्भूमि है, जिनके पास घर बनाने के लिए भी ज़मीन नहीं है। तो हमारी बिहार सरकार ने व्यवस्था की है कि पर कंज्यूमर मतलब पर मेंबर हम 2 डिसमिल ज़मीन देंगे। अब तो सर शायद 4 डिसमिल का भी बात सरकार सोच रही है, लेकिन 2 डिसमिल हमारी सरकार दे रही है माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में। पूरे बिहार का मैं बात करता हूँ, मधुबनी जिला और मेरा जिला परिषद क्षेत्र परिहारपुर ही नहीं। कुछ खामियाँ हमारे समाज में भी हैं, हम लोगों में भी है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो जो महादलित समुदाय के लोग PWD के किनारे जो परिहारपुर में बसे हुए हैं, विगत कई वर्षों से बसे हुआ है, और सरकार ने इस बात को ध्यान दिया है, सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है। हम लोग भी प्रयास किए हैं, लेकिन हमारे जो समाज के वहाँ जो लोग हैं, मुसहर समुदाय से आते हैं, वो लोग वह ज़मीन को छोड़ना नहीं चाहता है।
सरकार प्रयास कर रही है, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। आज अगर वो लोग मान जाएंगे कि नहीं हम यहाँ से घर उठा के जहाँ सरकार हमको ज़मीन उपलब्ध करवाएगी तो वहाँ चले जाएंगे, तो मैं आपको सांसद जी के समक्ष आश्वस्त करता हूँ कि आप लोग जाएं वहाँ, उस जगह पर जाएं और उन लोगों को मोबिलाइज करें कि वहाँ से वह जाना चाहेंगे तो हम सांसद जी के माध्यम से निश्चित रूप से जो हमारी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है महादलितों के वास के लिए ज़मीन उपलब्ध कराना, सरकार हमारी उपलब्ध कराएगी और आप लोग प्रयास कीजिए। वो लोग जाना नहीं चाहता है। ठीक है, हम फिर पहुंचेंगे उस बस्ती में और प्रयास करेंगे कि सरकार का जो मिशन है जो महादलित समुदाय तक योजना पहुंचे। और हम लोग का प्रयास रहता है कि सांसद जी हो या विधायक जी हो, महादलित बस्ती तक अगर विकास की योजना नहीं पहुंच रही है तो उनका ध्यान आकृष्ट कराना। फिर मिलते हैं अगले खबर के लिए।